समीर अहमद साहब, हारिस साहब, यूटी कादर साहब, आप एमएलए बने हैं ये कौम के वोटों के बलबूते पर। अगर ये कौम नहीं रहती तो आपका एमएलएशिप कहाँ रहता था। सुझाव है, जिंदा रहना है, वखार की जिंदगी जीने का सीखो, शेर की जिंदगी जीने का सीखो। करो यूटी कादर साहब ಪಲ್ಕ ಬರಿಯೋರು ಬಾವ ನೀಗಲೆ ಪೆಂಗಲ್ಗೆ ಪರ್ನೆ ಉಲ್ಲ ಬಾವ ಅವನು ಬಟ್ಟ ಇಪ್ಪಮೂ ನಿಂಗ ಪಲ್ಕ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಂತ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತುರೆ ನಿಂಗ ಪೋಯಿಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ले यूटी कादर जो प्रभाकर भट्ट जो आरएसएस का लीडर इतना जो भड़काऊ भाषण दिया हमारे माँ बहनों के बारे में। और जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कनीज़ फातिमा से ही उम्मीद करते हैं क्योंकि वो एक मुसलमान औरत है। मुसलमान होने से ज़्यादा वो एक औरत है, औरत का दर्द औरत को ज़्यादा समझ में जाता है। क्यों एक औरत की शर्मिंदगी पर खामोश बैठी है। महिला ಮನಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस हुकूमत आके पिछले 7-8 महीनों में खाली आज प्रोटेस्ट के लिए आकर फ्रीडम पार्क में नहीं रुकी। ये बात मैं वाजे करना चाह रहा हूँ। 2000 किलोमीटर बेंगलुरु से लेकर बेलगाम के सुवर्ण विकास सौदा तक पाद यात्रे व्हीकल रैली कर वहाँ पर लेके जाके जब सेशन चल रहा था विंटर सेशन, वहाँ पर हम हमारे डिमांड को सबमिट किए गवर्नमेंट को। जो पूछने वाले हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या करी, उनको एक मिसाल सिर्फ ये काफ़ी है। 2000 किलोमीटर हम चल के गए हैं। और रही दूसरी बात, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्यों ये आवाज़ उठा रही है, ये भी सवाल रहेगा। यही मुस्लिम एमएलए जो 9 एमएलए हैं, ये एमएलए इलेक्शन के दौरान एसडीपी के ऊपर उंगली उठाए थे। आप कांग्रेस के बीजेपी के बी टीम है, आप कांग्रेस को हुकूमत में आने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। तब भी हमें इन्हें बोला था अगर कांग्रेस में हुकूमत में आएंगे तो आप बीजेपी जो काम कर रही है उसके हटकर क्या करेंगे बोल के हम सवाल करे थे। तो इन्होंने जवाब के तौर पर बहुत सारे वादे किए थे हमें। तो आपके वादे कहाँ गए? ये वादों को याद दिलाने हम आज यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला वादा आपने किया था जब आप हुकूमत में आएंगे हम पहली कैबिनेट मीटिंग में 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे। तो 8 महीनों में 15 से 20 कैबिनेट मीटिंग हो गए। क्यों आप एक भी कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा नहीं लाए? ये सवाल करने आज यहाँ पर हम आए हैं। और रही बात मुस्लिम एमएलएस की, आपके घरों में मैं बहुत आजीज़ी के साथ बोल रहा हूँ, आपके घर में जो माँ बहनें हैं उनका मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके बहुत सरागों पे कदम पे रखता हूँ मैं। लेकिन आपके बीबियों के बारे में 10-10 मर्दों को रखने वाले हैं बोल के जो कमेंट करने वाले कलर का प्रभाकर भट्ट के बारे में आप एक स्टेटमेंट नहीं देते तो आपका ज़मीर जिंदा है क्या? आपको घर में कौन सा मूल है कि आप घर में जा रहे हैं? आपको अल्लाह के कोर्ट में जाके खड़ना है, याद रखो। ये सियासत को लात मारता हूँ मैं, ये दुनियावी सियासत है। कल मैदान महशर में जाके खड़ना है। हमारे पाक माँ बहनों के ऊपर इतने गलत अल्फाज बोलने के बावजूद आप हुकूमत में रह के एक दिन अरेस्ट करवाने की ताकत नहीं है आपको बोले तो आप क्यों मुंह को ताला लगा के बैठे हैं? आपके मुंह का ताला खोलो बोल के आपको ज़मीर को जगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है किस वजह से खामोश है जी? क्या ये जनरल इलेक्शन जो आने वाले हैं एमएलए खामोश किस लिए हैं मेरे से बेहतर आप लोगों को मालूम है। यही हारिस बेंगलुरु के एमएलए राहुल गांधी के पाद यात्रा में एक स्टेप सामने आ गया तो गिरेबान को हाथ डाल के पीछे ठेला गया। यही हारिस को, यही जमीर अहमद को हिजाब के बारे में एक स्टेटमेंट देने में, बच्चियों के बारे में शोकास नोटिस दिया गया। तब से मुंह इनका बंद है। इनको डर इस बात का है अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस में शोकास नोटिस देंगे, कांग्रेस में नेक्स्ट बी फार्म नहीं देंगे। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, समीर अहमद साहब, हारिस साहब, यूटी कादर साहब, आप एमएलए बने हैं ये कौम के वोटों के बलबूते पर।
अगर ये कौम नहीं रहती तो आपका एमएलए-शिप कहाँ रहता था? तो ये याद रखो, ये दुनियावी एमएलए मिनिस्टर आप बने हैं, ये टाइम पर हमारे माँ बहनों के बारे में बात करने में कांग्रेस से आपको नोटिस आता है तो उन नोटिस को फख्र के साथ रिसीव करो, उसको रिप्लाई करो। मुझे मेरी कौम वोट दे के जिता के है, मैं उनके बारे में बात करना मेरा फर्ज है। इसको आप नोटिस देते हैं तो लात मार के आप बाहर जाओ पार्टी से। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको प्लेटफॉर्म देने तैयार है, बिला झिझक आप बात कर सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ के एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी जितने भी मजलूम कौम हैं उनके हुकूक के लिए आप अलल ऐलान बात करो। आपका मुंह कब खुलता है? कोई सोनिया गांधी के बारे में बात करे, कोई राहुल गांधी को पप्पू कहे, तब आप रोडों पे उतरते हैं। तो ये दोहरापन छोड़ो। आज आप बात नहीं करेंगे तो आप जिंदा रह के कोई फायदा नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, ये मेरा सुझाव है। जिंदा रहना है, वखार की जिंदगी जीने का सीखो, शेर की जिंदगी जीने का सीखो। ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं। इस मुल्क को आज़ादी के लिए जितना खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है, शायद के कोई दूसरी कम्युनिटी वालों ने बहाया है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। ये राइट्स को हमें छीन के लेना पड़ेगा। कोई आपके जेब में लाके आपके हुकूक को नहीं डालेगा। लिंगायत कम्युनिटी के लीडर बात करते हैं, वकलीगा कम्युनिटी के लीडर बात करते हैं, दलित कम्युनिटी के लीडर बात करते हैं, उनके कम्युनिटी के ऊपर नाइंसाफी हुई तो आप क्यों डर रहे हैं? आप भी बिला झिझक बात करो। यूटी कादर साहब पलक बरियोरु बावा निगले पेंगल्ग परने उल्ला बावा उन बट्टा इप्पमू निंग पलक बर्निंग ಎಂದ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ಕುರು ನಿಂಗ ಪೋಯಿಟ್ ಮಾಷರ್ಲು यूटी कादर साहब निंग स्पीकर स्थानतल तेच्चिरोरु नल्ले विषयमे नल्ले गौरवमे नंगले कम्युनिटीगु आयंग निंगले पेंगळे मारे पर्न्योंडिक्कुंबो अदर बग्गे निंग पल्क बरीले सोन्निंग निंगले नाले आ रब्बु सुब्हानु तालारे माशर्लु पोइट निक्कोनु ओर्मबेकरो यूटी कादर साहब एलेक्शन बंड पोंड इंगंते सिचुएशन्लु कम्युनिटी रे फेवर्लु निंग निक्कोनाइतु नंगले पेंग नंगले मक्क हिजाब इटप्प निंग चुन्नरु पाकिस्तान पोरु निंग चुन्नरु सऊदी अरेबिया पोरु निंग एंदुगु शासक आयिररु निंग एंदुगु इवडे पवर्लु उल्लरंगनि निंग ये क्वेश्चन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया केतो उंडु। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और यह प्रोटेस्ट के जरिए से पूछ रहे हैं, आपके ज़मीर को झिंचोड़ो, आपके ज़मीर को झिंचोड़ो। क्या सियासत है? ये सियासत किस लिए कर रहे हैं? ये दुनिया फ़ानी है, ये सब एक दिन ख़त्म होने वाला है। एक दिन कल अल्लाह रब्बु सुब्हानु ताला के कोर्ट में जाके ठहरना है, महशर के मैदान में ठहरना है। याद रखो, उस दिन ये औरतें आपका गिरेबान पकड़ेंगे, आपको एक सवाल का जवाब दिए बगैर आपका ये कदम भी हल नहीं सकता। तो हमारा आज ही था इल्तिजा है, आज बात करो, अभी भी मौका है, आज बात करो, आज बात करो, मुंह खोलो। आपको अल्लाह ने कान दिया है ना, आंख दिया है ना, मुंह दिया है ना, मुंह के अंदर जबान तो है ना, आप बात कर सकते हैं ना, आप बहरे तो नहीं, आप गूंगे तो नहीं ना, आप कीड़े तो नहीं ना, आप बात करो। ये बात करवाने के लिए ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, ये हमारा एक इल्तिजा है। ये बात को आप समझो, अगर नहीं समझे, नहीं सुधरे, याद रखो पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है, कांग्रेस को खड़ारा जवाब ये कम्युनिटी देगी। देखिए, 8 महीने से जो भी मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफ़ी नाहक खोले करे, उसको पूछने के लिए, उसको क्वेश्चन करने के लिए, एमएलएस बात करने के लिए डिमांड करते हुए आज प्रोटेस्ट है। देखिए, एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। जो प्रभाकर भट्ट, जो आरएसएस का लीडर, इतना जो भड़काऊ भाषण दिया हमारे माँ बहनों के बारे में, उसके बाद एसडीपी का वुमेंस विंग ने करीब 45 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। और नजमा जो कंप्लेंट किए थे, श्रीरंगपट्टनम में एफआईआर भी हुआ, नॉन अवेलेबल का सेक्शन भी डाला गया। उसके बावजूद भी प्रभाकर भट्ट को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस है, जो भी नफरत का जो भाषण करते हैं उन लोग को सुमोटो केस करना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए। उनको आधा घंटे भी, एक हाफ एन आवर भी पुलिस स्टेशन में बिठा नहीं सके, हिम्मत नहीं हुए। अनंत कुमार जो भड़काऊ भाषण दिया, मस्जिदों को तोड़ने का बात किया, उसको अरेस्ट नहीं कर लेकर है। 2B रिजर्वेशन रेस्टोर करने का बात नहीं हो लेकर है। जो माइनॉरिटी का जो फेलोशिप जो है उसके बारे में, डॉक्टरेट जो कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उसके बारे में, ये तमाम चीज़ें जो भी नाइंसाफ़ी हो लेकर है, इसका खिलाफ मुसलमान एमएलए के साथ साथ तमाम एमएलए आवाज़ उठाने, और उसके साथ साथ जितने भी जो महाज वाले हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस के लिए जो वोट मांगे थे, हम लोग सब मिलके आपको इज्जत दे के वोट भी दिए थे, सपोर्ट भी करे थे। आज जो इतना नाइंसाफ़ी हो लेकर, कम से कम आप तो सीएम को पूछना चाहिए
अब तो डीसीएम को पूछना चाहिए, एमएलएस को पूछना चाहिए, कम से कम एक बयान तो दो, एक क्लारिफिकेशन तो दो। इतना बोलो, कौम को एक क्लारिफिकेशन तो दो कम से कम, इतना ही हम पूछना चाहते हैं। क्या किस वजह से प्रोटेस्ट किया गया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी आयशा। ये प्रोटेस्ट जो है, आप सब लोगों को जैसे कि मालूम है, कलड़का भट्ट जिसने मुसलमान औरतों के बारे में बयान किया था कि मुसलमान औरतों के जो ही ये रिश्तेदारी नहीं होती, जो गलत अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और आज भी हम लोग इस प्रोटेस्ट में आने का यही मकसद है। आज हमारे एमएलएस जो भी हैं, सारे के सारे एमएलएस जो ही खामोश बैठे हैं। चलो हम लोग मर्द लोगों का छोड़ देते हैं, लेकिन एक औरत जो हमारी मुसलमान औरत कनीज़ फातिमा है, वो भी तो एक औरत बनकर बैठे हैं, एमएलए बनकर। तो क्या उनको समझ में नहीं जाता कि हमारी तकलीफ़ क्या है, क्यों हम लोग रोडों पर उतरे हैं, क्यों हम लोग यहाँ पर खड़कर आवाज़ उठा रहे हैं? अगर हम लोगों की आवाज़ यहाँ है तो क्या वो आवाज़ उठाकर सेशन में ये पूछ नहीं सकती कि क्यों हमारी औरतों को इस तरह जलील किया जा रहा है? ये एक मर्द उठकर अगर हमें जलील कर रहा है तो क्या हम लोग मुसलमान औरतें सारी मिलकर उसे जलील नहीं कर सकते? लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर रही क्योंकि हमें संविधान पर भरोसा है, हम लोगों को हमारे एमएलएस पर भरोसा है। लेकिन हमारे एमएलएस जो ही हमारा हर दिन हमारे भरोसे का खून कर रही, कत्ल कर रही, कत्ले आम हर दिन हो रहा है हमारी मुसलमान औरतों का। तो इसलिए हम लोग जो है ये प्रोटेस्ट कर रही हैं और जब तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिलता, हमारे मुस्लिम एमएलए में कोई भी हो, चाहे यूटी कादर हो, हमारे रिजवान अरशद हो, ज़मीर अहमद हो, कनीज़ फातिमा हो, और जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कनीज़ फातिमा से ही उम्मीद करते हैं क्योंकि वो एक मुसलमान औरत हैं। मुसलमान होने से ज़्यादा वो एक औरत है, औरत का दर्द औरत को ज़्यादा समझ में जाता है। क्यों एक औरत की शर्मिंदगी पर खामोश बैठी है? ये हमारा सवाल उनके लिए खास कर है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे ये सवाल का जवाब भी मिले और कनीज़ फातिमा, एटलीस्ट कनीज़ फातिमा हमारे सवाल को जो है एक जवाब बनकर उभरे, सेशन में उभर कर हमारे हर सवाल का जवाब लेकर हमें दें।